नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल हटके है। आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी तुलसी दिखाना चाहूँगी कि मैंने घर में कितनी वैरायटी की तुलसी लगा के रखी है और कैसे हम उसकी देखभाल करते हैं। तुलसी के पौधे को सर्दियों के दिनों में कैसे हमें कोहरे के मार से बचानी होती है, और यदि आपके तुलसी के प्लांट्स में कीड़े लग जाते हैं तो क्या उपाय आपको करना चाहिए। साथ ही यदि आपके बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है तो कौन सा उपाय है जो कि तुलसी के पत्तियों से हमें करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगे और उनका जो पढ़ा लिखा है उन्हें याद रहे और समय पर उसका इस्तेमाल सही तरीके से वो कर पाएँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पर आप इन तक बने रहें। सभी जानकारी प्राप्त करके आप अपने घर में कौन सी तुलसी लगा के रखे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि तुलसी की दो वैरायटी होती है, श्यामा और रामा। खाना चाहूँगी इस तरह के बहुत सारी तुलसी हैं, जो ये श्यामा है और ये रामा तुलसी है, जो कि तुलसी की वैरायटी होती है। वन तुलसी होती हैं। अलग अलग तुलसी की वैरायटी मैंने अपने घर पे रखी हुई है और एक से अधिक प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रतिदिन मैं पूजा पाठ करती हूँ, ये वाली भी तुलसी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे और भी छोटी छोटी हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो तुलसी की देखभाल सर्दियों के दिनों में हमें कैसे करनी है। ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी तुलसी में कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, और ख़ास तौर से सर्दियों के दिनों में उनकी तुलसी बिल्कुल मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं। तो देखिए, इनके अनेक कारण हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो तुलसी हैं, इनमें नमी बहुत अधिक नहीं रखनी है। जैसे कि सर्दियों के मौसम में धूप बहुत कम मिलती है, हवा ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, क्योंकि नमी है तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा नहीं। इसके कारण हमारी तुलसी धीरे धीरे मुरझा जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो यही होता है कि बहुत अधिक नमी। जैसे कि प्रतिदिन हम लोग एक पात्र से, एक लोटे जल से तुलसी जी में डालते हैं। ये हमारे घर परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आपका जो पात्र है बिल्कुल छोटा होना चाहिए। बहुत बड़े पात्र से घर के जितने मेंबर हैं वो सभी तुलसी में जल ना दें, इससे हमारी तुलसी सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं अधिक नमी के कारण। पहली कारण तो यही है। दूसरा कारण है कि आपको अपने तुलसी की जो धूप है, हवा है, उसकी प्रॉपर देखभाल करते रहना। ऐसे स्थान पे आप रखें जिससे कि उनमें धूप। और दोस्तों, जो तुलसी के पास में अंदर में इनमें खरपतवार हो जाती है, अलग से घास फूस आ जाते हैं, उन्हें भी आपको बीच बीच में हटाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे घास उग जाएं जिससे आपके तुलसी का जो भी प्रोटीन है, जो भी उनका अच्छा खाद है, वो इनमें ना मिल सके। और बीच बीच में आपको तुलसी के ग्रोथ के लिए नीम की पत्तियों का छिड़काव करते रहना है। नीम की पत्ती आप मार्केट से ले सकते हैं, या नीम का जो पत्ती होता है उसका पाउडर बना के आप इसमें डाल सकते हैं। इससे भी इनमें फंगस से बचाव होता है। तो ये दूसरा काम तो आप ज़रूर करें। अगला महत्वपूर्ण बात है, आपको लेना है अपनी रसोई से। तो यहाँ पे ये मैंने लिया है, हल्दी का पाउडर है। ये हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। हम मनुष्यों के लिए भी बहुत ही रामबाण होती है हल्दी। अलग अलग तरीके से हम अपने चोट से बचाव के लिए, अपने घाव को ठीक करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स को भी बहुत अच्छा रखती है, और ख़ास तौर से तुलसी के पौधे को। तो तुलसी के पौधे में आप जब जल देते हैं तो इनमें एक चुटकी हल्दी मिला लीजिए। जो ये आपका है, इनमें थोड़ी सी ये हल्दी आपको इस तरह से मिला लेनी है, और अब इस जल से आपको तुलसी के जो पौधे हैं उनमें आपको जल देना है। तो ये वाले हमारे पौधे में जल नहीं है, तो मैं इसी में आपको जल देकर बताने वाली हूँ। ये है तुलसी का पौधा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है, और इन पत्तियों में आपको जल देना है। ठीक है, इन पत्तियों में आप जल देंगे। एक हाथ से मैंने किया है। आप स्प्रे बॉटल भी ले सकते हैं इस तरह से। तो हल्दी वाला जल भी आप दे सकते हैं, और इससे आपकी जो पत्तियों पर फंगस आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, उनसे भी आपका बचाव हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको हल्दी वाला जल अपने तुलसी के प्लांट्स में डालना है, और जिससे आपकी तुलसी अच्छे से ग्रो कर सके। पहली देखभाल तो आपको यही करना है। दूसरा, यदि बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको थोड़ा सा उनमें धूप अधिक मात्रा में दिखाना है, और मीठा सोडा ले लेना है। जो रसोई घर में मीठा सोडा हम लोग लेते हैं, आपको
1 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेकर गुनगुने पानी में, यानी पानी गर्म हो जाए, गैस आप बंद कर दीजिए, उसके बाद उसमें दोनों चीज़ें मिक्स करके स्प्रे बॉटल में डाल के आपको अपने तुलसी के प्लांट्स में स्प्रे करना है। ऐसा करने से यदि अधिक मात्रा में आपकी तुलसी में फंगस आ गया है तो आप उससे बचाव कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, जो कोहरा पड़ता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, फॉग हो जाता है, उसके कारण भी ये तुलसी हमारी सूख जाती हैं, जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक पॉलीथीन लेना है और इनमें हल्का सा आपको ये हल्का सा होल कर देना है 1-2 स्थान पे, जिससे ऑक्सीजन हल्का सा उनमें जाए। अब आपको अपनी तुलसी में, ये जो आपकी तुलसी हैं, ये इस तरह से पहना देना है। ये आप देख सकते हैं, ये रात को ये काम करना है, क्योंकि रात में ही ज़्यादातर कोहरे पड़ते हैं और जिसके कारण हमारी तुलसी की जो पत्तियां होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद ये आपको काम करना है और सुबह सवेरे उठ के आपको इस तरह से इन्हें हटा देना है, जिससे ताज़ी हवा इनमें आ सके, ऑक्सीजन इनमें जा सके और हमारी तुलसी की ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो आप इस तरह से बड़ा सा जो सीमेंट की बोरी होती है उसे भी आप लेके कट कर सकते हैं, बीच में हल्का हल्का होल कर सकते हैं। ऐसा जगह से होल करें कि डायरेक्टली उस पे जो ओस होता है वो ना जाए। इससे भी आपके तुलसी का बचाव हो सकता है। अगला, आपको हर हफ्ते क्या करना है जिससे आपकी तुलसी की ग्रोथ हो, उसमें कीड़े ना लगे, फंगस ना लगे, पहले से ही आपको बचाव, जिससे कहते हैं ना कि बचाव, कोई भी बीमारी आने से अच्छा है कि हम पहले से उसका प्रिकॉशन लें, बचाव करें। उसके लिए आपको क्या लेना है, ये हमारे पास यहाँ पर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये है, ये राख है, ठीक है, उपले की राख, जो गाय का गोबर होता है उससे उपला बनाया जाता है, जिससे हम अग्यारी करते हैं, हवन करते हैं, घर पे धूनी देते हैं। तो उसे आप ले लीजिए और जलाकर इस तरह से राख तैयार कर लीजिए। अब ये राख आपके तुलसी के पौधों पे कीड़ों से बचाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो आप इसे बना के स्टोर करके रख लें और हर तीसरे चौथे दिन आपको अपने तुलसी के पौधों में, तो मैं आपको एक बार जो मैंने पहले से डाला भी हुआ है तो आपने देखा था, तो इस तरह से मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है, आपको इस तरह से इस पे छिड़काव कर देना है, ठीक है, ये बस, ये देखा, और इसे हल्का सा गीला कर लें जिससे पत्तियों में ये रहे, उड़े ना, क्योंकि ये उड़ जाती है ना, तो पत्तियों में ये अच्छे से रहे, तो आपके पत्तियों का जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से होगा। तो ये राख है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठे सोडे का इस्तेमाल करके आप अपनी तुलसियों को हरी भरी रख सकते हैं सर्दियों के दिनों में भी, ठीक है। ये तो आपने जाना कि हम अपनी तुलसी की देखभाल कैसे करें। अब आपको चलते चलते एक तुलसी का विशेष उपाय बताते हैं जो कि आपके बच्चों के लिए होगा। आपको करना क्या है, हर दिन अपने बच्चे को निहार मुँह, ये वाली जैसे तुलसी कोई भी हो, चाहे श्यामा हो चाहे रामा हो, तो आपको एक तुलसी इस तरह से उतार लेना है। ये तुलसी का एक पत्ता लेना है और इस पत्ते को आपको क्रश कर लेना है अपने हाथों से, क्योंकि देखिए चाकू से हम इसे कट नहीं कर सकते हैं, दांतों से इसे चबा नहीं सकते हैं, तो अपने हाथों से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में आपको क्रश कर लेना है ये, और इसे मुंह में डाल के आपको जल से इसे पी लेना है, मतलब बच्चों को पिलाना है। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपके बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, धीरे धीरे मेमोरी शार्प होती है, तेज होती याददाश्त, तो जो वो पढ़ते हैं उन्हें याद रहता है। इसका रीज़न अगर हम ज्योतिष के अनुसार देखें तो ये जो तुलसी होती है वो बुध ग्रह से जोड़कर देखी जाती है, बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है और बुध ग्रह हमारे बुद्धि को प्रखर बनाने में बहुत मदद करता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को निहार मुँह तुलसी के पत्ते क्रश करके पानी से यदि पिलाते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। और ध्यान रखें दोस्तों, तुलसी की डंडियाँ, तुलसी की टहनियाँ यदि टूट जाती हैं, सूख जाती हैं, तो आप उन्हें फेंके नहीं, आप उन्हें धो के सुरक्षित सुखा कर रख लें और जब हवन करें तो उनका इस्तेमाल करें। तुलसी में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, चाहे पत्ते हों, चाहे टहनी हो, चाहे जड़ हो, सभी में। तो इसलिए तुलसी की पत्ते, जड़, टहनी सभी अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान होती हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के इस्तेमाल आप तुलसी का कर सकते हैं अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए।
अलग अलग जानकारी मेरे चैनल पर है, तो वो आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। मनीषा त्रिपाठी तुलसी पूजन विधि, तुलसी की विदाई, विवाह, जो भी आपको देखना आप चैनल पर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।